एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि साइन ए इक्वल्स टू 3/4 तो कहता है कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। इसका मतलब है कि हमें कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो हमको क्या दिया गया है, साइन ए बराबर 3/4 और हमें मान निकालना है किसका, हमें मान निकालना है कोस ए और टेन ए का। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ रखा है लाल बटे कक्का। तो हमको पता है लंब बटे कर्ण ये क्या होता है, ये हमारा साइन होता है, ये हमारा कोस होता है और ये हमारा टेन होता है। तो साइन का मान हमको दे रखा है 3/4 और साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन ए बराबर 3/4 बराबर ये, क्योंकि साइन लंब बटे कर्ण होता है तो यानी कि लंब का मान हमारे पास में कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है 4। तो अब हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब हमारे पास में यहाँ पर कितना है 3 है और कर्ण कितना है 4। तो कर्ण का मान रखेंगे 4 का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू कितनी हमारे पास में 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। और यहाँ पर ये वैल्यू प्लस है तो इधर जाके क्या होगी माइनस। तो 16 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर और 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7। तो 7 बराबर आधार का स्क्वायर और यहाँ पर ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ से जो आधार की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी √7। अच्छा, हमसे पूछा क्या था कोस ए और टेन ए का मान पूछा था। तो कोस ए यहाँ पर क्या है आधार बटे कर्ण, तो कोस ए आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली √7 और कर्ण हमारे पास में क्या है 4। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी √7/4। इसके बाद में हमसे क्या पूछा है टेन ए का मान पूछा है। तो टेन ए बराबर टेन क्या होता है लंब बटे आधार और लंब क्या हमारे पास में यहाँ पर 3 और आधार तो हमने अभी निकाला है √7। तो हम कह सकते हैं 3/√7। तो ये हमारे पास में टेन ए का मान आ गया। तो ये दोनों हमारे क्या हो गई, इस क्वेश्चन का आंसर हो गई। Concrete dreams with